दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के मेरे इस नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है पेंशन, वाई पेंशन एंड हाउ पेंशन। माय यंग फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 10 मिनट में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इन 3 टॉपिक को अच्छे से कवर करूं और आपको पेंशन, वाई पेंशन एंड हाउ पेंशन के बारे में अच्छे से जानकारी दे पाऊँ। आइए डिटेल में जानते हैं वाई पेंशन, वाई वी शुड मेक प्रोविज़न ऑफ पेंशन एंड हाउ वी मेक अ प्रोविज़न ऑफ आवर पेंशन। दोस्तों, समझिए व्हाट इज़ पेंशन। मनी विच कम्स विदाउट टेंशन इज़ अ पेंशन। घर बैठे बैठे हर महीने सुबह 9 बजे बैंक का शटर ऊपर और आपके खाते में 50,000 जमा, हर बार 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 लगातार, उसे हम पेंशन कहते हैं। नेक्स्ट, वाई पेंशन। हमें पेंशन की क्यों ज़रूरत है, इसके अहम 4 मुद्दे हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला, नो गवर्नमेंट पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटीज़ इन इंडिया। 2004 के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी सरकार ने पेंशन बंद कर दी है। अब 2004 के बाद जब गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी है और फॉरेन कंट्रीज़ की तरह हमारे भी इंडिया में पेंशन का कोई भी स्रोत नहीं है, इसलिए हमें हमारे खुद के लिए पेंशन का प्रोविज़न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकंड मुद्दा, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेशन इन आवर इंडिया। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि अनपढ़ लोगों को मुकाबले पढ़े लिखे लोग 20% ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। इसका मेन कारण ये है कि वो लोग अच्छा खान पान और स्वस्थ लाइफस्टाइल जीने में बिलीव करते हैं और इसका सीधा सा हमारे जीवन पर असर पड़ता है। अगर हम अच्छा खान पान और अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा जीवन औरों से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा ही होगा। और आज भारत में जीने की उम्र बढ़ती जा रही है। इसका मेन कारण यह है मेडिकल साइंस। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको हर चीज़ की दवाई मिल जाती है। आपको जीने के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस आपके पास पैसा होना चाहिए। आप आपके जीवन को 10 से 20% इंक्रीज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यूएसए जैसे देश में सर्वाइवल एज 78 है, यही जापान में 84 है और मोनाको जैसी कंट्रीज़ में 89 सर्वाइवल एज है। दोस्तों, यही कारण है कि हमारा देश भी विकसित है, एजुकेशन के प्रति विकसित है और सरकार के द्वारा जो एजुकेशन के फील्ड में कदम उठाए जा रहे हैं उससे नव पीढ़ी अच्छी शिक्षा के खातिर एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए हमें हमारा पेंशन प्रोविज़न करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी को अगर हम ग्लोबली देखें तो एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल यह 72 तक जाता है। वाई पेंशन का एक और सबसे बड़ा कारण इंटरेस्ट रेट आर गोइंग डाउन। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 में जब इंटरेस्ट रेट 12.68% था, यही 2001 में घटकर 10.83% पर था। 2004 में 9.38% था और इसी को अब जब हम 2017 में देखते हैं तो 7.47% था और अभी 2021-22 पर यह रेट 5.5 और 6 के करीब है। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर
2030 और 2040 तक देखा जाए तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेट अंडरस्टैंड वाई पेंशन का लास्ट फोर्थ पॉइंट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, मतलब बढ़ती हुई महंगाई। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस उदाहरण में हम समझेंगे, एक व्यक्ति का सुबह का खाना 50 रुपया होता है, दोपहर का खाना 100 रुपया पकड़ते हैं और शाम का खाना 100 रुपया पकड़ते हैं। मतलब उसका खाने का प्रतिदिन का खर्चा 250 रुपये होता है। अगर इसको मंथली डिवाइड करके हम देखते हैं तो यह पर मंथ 7,500 रुपया होता है और यही साल का खर्चा 90,000 रुपया पहुंच जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर केवल एक व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ, अगर हम दो लोगों का ईयरली टारगेट इसको पकड़ के चलते हैं तो यह सालाना खर्चा 2 गुना मतलब 1,80,000 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों, आगे ध्यान से समझिए कि ये 60 साल की उम्र के बाद अगर 80 साल की उम्र तक जीते हैं, मतलब आगे के 20 साल, 1,80,000 रुपये साल का खाने का खर्चा अगर आगे के 20 साल और चाहिए तो उनको केवल खाने के लिए 36 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप सोचिए कि आप 15 साल या 20 साल बाद जब रिटायर होंगे तो कम से कम आपको 50 लाख रुपया तो लगेगा ही लगेगा। दोस्तों, ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। जब हम 60 के हो जाते हैं उसके बाद हमारे कुछ खर्चे जैसे कि बिल्स, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट, मेडिसिन्स, टेलीफोन, मोबाइल और मेडिकल्स, कई सारे खर्चे चालू रहते हैं। दोस्तों, कपड़ा पुराना हम पहन सकते हैं लेकिन खाना पुराना हम नहीं खा सकते, तो हम खाने का क्या करेंगे और उन बिल्स का क्या करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। आप शायद इस बात को समझ पाए होंगे कि हमारे खाने का खर्चा कितना होने वाला है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन दर मतलब महंगाई की रेट बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारे लिए पेंशन एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। वाई पेंशन के ये कुछ 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिससे हमें पता चलता है कि वास्तव में हमें हमारी पेंशन के लिए कुछ बचत कर लेनी चाहिए ताकि हमारा पेंशन जैसा जीवन आज चल रहा है वैसा ही 60 के बाद चलता रहे, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और इसीलिए हर किसी को पेंशन प्रोविज़न करने की नितांत आवश्यकता है। अब हम देखते हैं हमारा आखिरी सवाल, हाउ टू वी कैन क्रिएट आवर पेंशन, मतलब हम हमारे लिए पेंशन का प्रोविज़न किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए गवर्नमेंट ने 0 से 55 साल के लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम चालू करके दी है, जिसका पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट 8% गारंटेड लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम हमारे लिए यहाँ पर हो सकती है। हम हमारी पेंशन इस प्लान के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट हम आगे आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप एक एग्ज़ाम्पल के लिए 3 लाख रुपया पर ईयर इन्वेस्ट करते हो इस प्लान में, तो 15वें साल के बाद आपको 3 लाख रुपया पर ईयर गारंटेड लाइफ टाइम टैक्स फ्री मिलना चालू हो जाएगा। यही 3 लाख यदि आप 15 साल ना करके 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 20 साल से मिलने वाली रकम 4.5 लाख रुपए पर ईयर होगी, मतलब 1.5 गुना। और अगर यही 3 लाख आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो आपको मिलने वाली रकम होगी 6 लाख रुपए पर ईयर, मतलब 2 गुना। लाइफ टाइम टैक्स फ्री और गारंटेड 8%।
इसका थर्ड पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप अगर इस प्लान में 15 साल तक 1-1 लाख रुपए 15 साल इन्वेस्ट करते हो तो आपको लाइफ टाइम 3 लाख रुपए पर ईयर गारंटेड इनकम होगी। अगर इसी को आप 10 साल इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 3 लाख रुपए पर ईयर अगर आप केवल 10 साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15वें साल बाद 2 लाख रुपया पर ईयर लाइफ टाइम गारंटेड मिलना चालू हो जाएगा। और अगर यही आप केवल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलने वाला पैसा 1 लाख रुपया पर ईयर लाइफ टाइम मिलना चालू हो जाएगा। फोर्थ बेनिफिट इज़ टैक्स बेनिफिट। अंडर सेक्शन 88CN 1010D के तहत लाइफ टाइम मिलने वाला पैसा 100% टैक्स फ्री होगा। फिफ्थ बेनिफिट इज़ लिक्विडिटी, मतलब आफ्टर 2 ईयर गवर्नमेंट ने आपको इस स्कीम में 2 साल बाद लोन के लिए अप्लाई करने की सुविधा भी दी है। 6 नंबर पॉइंट इज़ आप जब चाहो तब इस स्कीम से अपना पैसा निकाल कर बाहर निकल सकते हो। उदाहरण के तौर पर हम इसे देखते हैं। इस पॉलिसी का कैश वैल्यू हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दोस्तों, यदि आपने 40 की एज में ये प्लान लिया आगे के 15 साल के लिए, तो 40 के बाद 15 साल आपकी 55 साल की एज हो जाएगी। यदि आपने 3 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्ट किए थे तो 15 साल में आपका टोटल पैसा 45 लाख इन्वेस्ट हुआ। आपको 56वें साल से पैसा मिलना शुरू हुआ। आपने आगे के 15 साल पैसा लिया तो आपने 45 लाख रुपए ले लिया। आपने इन्वेस्ट 45 किया, आपने 45 लाख रुपया ले लिया। यदि आप 70 की उम्र में एक साथ पैसा लेना चाहो तो आपको 1.18 करोड़ टैक्स फ्री एक साथ पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, यही है लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री 8% लाइफ टाइम इनकम और गारंटेड पेंशन। ये है आपका कैश वैल्यू, सबसे बड़ा लाइफ टाइम फ्री इंक्रीजिंग रिस्क कवर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर 40 की एज में आपने ये प्लान लिया तो आपकी नेचुरल डेथ के लिए 37 लाख का नेचुरल रिस्क कवर रहेगा और 74 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर रहेगा, जो बढ़ते बढ़ते आपकी 90 की उम्र में 2.40 करोड़ नेचुरल और एक्सीडेंटल रिस्क कवर आपको दे देगा। और यदि 100 की एज में डेथ होती है तो एक्सीडेंटल और नेचुरल दोनों में 2.5 करोड़ रुपए की रिस्क कवर LIC आपको यहाँ पर दे देती है। इट इज़ नथिंग बट टैक्स फ्री कैश कैपिटल फॉर आवर फैमिली। तो दोस्तों, आप समझ पाए होंगे कि यह गवर्नमेंट की एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक पेंशन स्कीम है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाया हूँ। दोस्तों, आपकी पेंशन के लिए आपको कितना पैसा चाहिए ये आप आज ही डिसाइड करें और आपकी इनकम का कम से कम 50% आप इस प्लान में ज़रूर इन्वेस्ट करें आगे के केवल 15 साल। 15 साल अगर आपने इन्वेस्ट किया तो लाइफ टाइम गारंटेड और 8% आपको रिटर्न कहीं भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।